अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ फयाज अहमद और बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 2.2 में हमने बेटा जी क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंट हमारे पास फंक्शन है, कुछ लीनियर है, कुछ क्वाड्रेटिक है, उनका हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, उसको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है। तो देखें बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखें वो क्या कहता है, find the points find the point of the find the points of the intersection of the following coordinate axis and the following linear functions graphically। क्या बात कर रहा है, कुछ समझ नहीं आई। अब यहाँ पे देखें जरा, पहले हम जो कोऑर्डिनेट प्लेन है या जिसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं उसको समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा ये एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है बेटा जी, ये होता है नेगेटिव हमारे पास एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये होता है बेटा जी नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो ये वो पॉइंट जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये रीजन के राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, तो ये इस पर हम पॉइंट ले रहे हैं। तो इन पॉइंट के दरमियान हमने बेटा जी डिस्टेंस क्या रखनी है, एक जैसी रखनी है। राइट साइड में पॉजिटिव पॉइंट होंगे, लेफ्ट साइड पे क्या होंगे बेटा जी, नेगेटिव पॉइंट होंगे। इसके नेगेटिव वैल्यूज होंगी हमारे पास -2, इस तरह -3, और ओरिजिन से ऊपर y हमारा पॉजिटिव और नीचे हमारे पास ओरिजिन से y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो इसमें देखेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को। और वाई इंटरसेप्ट हम बोलते हैं बेटा जी, सिमिलरली हमारे पास वो है वाई कोऑर्डिनेट। जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास होगा वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस पर जो वैल्यू होगी उसे हम वाई इंटरसेप्ट कहेंगे, जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू होगी और उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। अब ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये देखिए सारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या होता है, वाई क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0। और सिमिलरली वाई एक्सिस पर बेटा जी क्या होता है, एक्स इज इक्वल क्या होता है, 0 होता है। तो सारे वाई एक्सिस पर एक्स इक्वल 0 होता है और सारे एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखिए जब हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हम वाई की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। और जब हम एक्स देखें इसी तरह जब हम वाई एक्सिस सॉरी वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे, वो क्या है, 0 है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास, y इज इक्वल -5x प्लस 10। तो हमने x जो हमारे पास क्या है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी। तो मेथड समझे, जब हमने कहना है फॉर x इंटरसेप्ट, जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है बेटा जी, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे y इज इक्वल 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट से मुराद है वो वैल्यू जो x एक्सिस पर है। तो x एक्सिस पर y क्या होता है, 0। तो y की जगह हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। -5x प्लस 10, ये माइनस का 5x इधर आ गए, प्लस का हो जाएगा इज इक्वल 10, ये 5 मल्टीप्लाई राइट पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 10 को 5 पे डिवाइड करें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो सो हमारा जो x इंटरसेप्ट है, जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट इज वो होगा x का 2 और y का 0, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर पेयर में हम इस तरह लिखते हैं वैल्यूज, पहले हमारा x कोऑर्डिनेट आता है बाद में y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 था और y कोऑर्डिनेट क्या था, 0। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, 2, 0 हो गया। अब सिमिलरली इसी तरह ही हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, तो यहाँ पे देखें, अब लिखें फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम करते हैं
पुट x इज इक्वल 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं बेटा जी, x 0 पुट करते हैं। देखें y इज इक्वल -5, x जगह 0 प्लस 10, तो ये हमारे पास 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 10, तो y की वैल्यू बेटा जी क्या आ जाएगी, 10 आ गई। तो सो हमारा जो पॉइंट होगा, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x का 0, y का 10। अब ये जो हमने दो पॉइंट फाइंड आउट किए हैं, एक हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की 0 है, और यहाँ पे x की 0 है, y की 10 है। इसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में, जैसे वो कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इसको हमने क्या करना है, ड्रा करना है। तो देखिए हमारे पास आसान सी बात है, तो आप ऐसा करें, हमारे पास ये y एक्सिस है वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास क्या x एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है, 2 और 0। x की वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव है, 2 है, तो ये देखें हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये 1 है, ये हमारे पास क्या है, 2 है। ऑलमोस्ट इनके दरमियान बेटा जी डिस्टेंस आपने क्या रखनी है, एक जैसी रखनी है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। देखें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x की वैल्यू 1 और ये 2, तो ये वो पॉइंट होगा, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी और y की क्या होगी, 0 होगी। ये वो पॉइंट हमने ट्रेस कर लिया कोऑर्डिनेट प्लेन में। अब दूसरा पॉइंट देखें तो x की 0, y की 10, y पॉजिटिव है तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है रीजन से ऊपर। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 1, ये हमारे पास 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये क्या है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तकरीबन मैंने कोशिश की है कि जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस सेम रहे। तो आपने भी ये ट्रेस करने होते हैं, तो अप्रोक्सीमेट हम कोशिश करते हैं डिस्टेंस सेम हो। अगर माइनर सा इशू भी आ जाए, मतलब डिस्टेंस कम ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा वो पॉइंट है जहां पे बेटा जी x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है, 10 है। हमारे पास 0,10 और ये हमारे पास है 2,0। इनको आपने क्या करना है, स्केल की मदद से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बना, ये जो इक्वेशन थी y इज इक्वल -5x + 10, इसका ग्राफ बन गया। तो साथ लिख दें, ये इक्वेशन है y इज इक्वल -5x + 10। ये हमने इसका ग्राफ फाइंड कर लिया। अब उसने क्या पूछा था, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। तो आपने ये देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड कर लिए हमारे पास इस लीनियर फंक्शन के, और इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया। कहता है हैंस फ्रॉम दी अबव ग्राफ, इस ग्राफ की मदद से कहता है दी पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है हमारे पास 2,0 एंड 0,10 आर दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल -5x + 10। क्योंकि ये जो पॉइंट्स कहाँ से ड्राइव हुए थे, कहाँ से फाइंड आउट किए थे, वो यहाँ से हमने निकाले थे y इज इक्वल -5x + 10 से। तो कहता है आर दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल -5x + 10 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस वाले हमारे पास, ये जो इक्वेशन है इसके ग्राफ के और कोऑर्डिनेट एक्सिस के। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें देखिए हमें जो फंक्शन गिवन है, लीनियर फंक्शन है y इज इक्वल 2x - 1। तो हमने क्या करना है, इसका बेटा जी ग्राफ फाइंड आउट करना है, ग्राफ हमने इसका ड्रा करना है। तो y इज इक्वल है 2x - 1, तो हम लिखते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो पुट कर देते हैं y इज इक्वल 0। यहाँ पे y 0 पुट करें, ये 2x - 1, ये माइनस का 1 लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल 2x, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास जो पॉइंट आया, पॉइंट है इस x का जो है वैल्यू है 1/2 और y की आ गई 0। अब इसी तरह जब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, हम लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। जब हमने y इंटरसेप्ट करना है फाइंड पुट कर देंगे x इज इक्वल 0। तो ये देखें y इज इक्वल टू x जगह 0 - 1, तो y ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1।
सो पॉइंट हमारे पास बेटा जी आ गया, पॉइंट इज x का 0 y का -1 आ गया। अब हमने इसका बेटा जी क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब देखिए x की वैल्यू है 1/2, मतलब 1/2 को अगर 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5, मतलब 1 और 2 के दरमियान, और y की वैल्यू क्या है, -1 है। तो देखें वैल्यूज आसान है ये, एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन की निस्बत हमारे पास काफी वैल्यू आसान है। तो x की वैल्यू है 1/2। अब वैल्यू छोटी है तो हमारे पास मतलब कम है ना, ये देखिए 1/2 0.5, थोड़ी डिस्टेंस आप पॉइंट्स के दरमियान ज्यादा ले लेते हैं। तो ये हम ले लेते हैं, ये 1 है हमारे पास, और ये देखें ये हमारे पास जितना ये है उतना ही ऑलमोस्ट ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 0.5, बल्कि ये तो 0.5 है, 0 और 1 के दरमियान आ रहा है, तो ये 2 की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास पॉइंट होगा जो जो x की वैल्यू क्या होगी 1/2 और y की वैल्यू क्या होगी 0, ये पॉइंट होगा जिसमें x की वैल्यू 1/2 और y की 0 आ गई। अब सिमिलरली हमने y की वैल्यू फाइंड करनी, y का है हमारे पास क्या है, -1, y की वैल्यू क्या आ रही है, -1, y नेगेटिव है, तो y की वैल्यू क्या होगी, बिलो दी x एक्सिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट हम कह देते हैं ये y की वैल्यू -1 है, तो ये हमारा x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है। y प्राइम का मतलब भी नेगेटिव ही होता है। देखिए ये हमारे पास वो दूसरा पॉइंट है जो हमने फाइंड आउट करना था, ट्रेस करना था। तो ये पॉइंट हम इसको लिख देते हैं, ये x का क्या हमारे पास, इसको ये मैं -1 इधर लिख लेता हूँ, इसको हम लिख लेते हैं x का ये 0 है और y का क्या है, -1 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को बेटा जी हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, जिसमें x की वैल्यू थी 1/2 और y की वैल्यू क्या थी, -1। ये हमने बेटा जी ये जो हमारा लीनियर फंक्शन था y इज इक्वल 2x -1, तो यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल 2x -1, इसका हमने ग्राफ फाइंड आउट कर लिया। तो हम यहाँ पे देखे, कहते हैं हैज फ्रॉम दी अबव ग्राफ, ये जो ग्राफ बना है हमने बनाया, कहता है दी पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट 1/2, 0 एंड 0, -1 आर दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन y इज इक्वल टू x -1 एंड दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, इसमें हमें जो फंक्शन गिवन है y इज इक्वल 1/2x -3, तो इसका हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। सेम बेटा उसी तरह है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल 0, y की जगह बेटा 0 पुट करते हैं, इज इक्वल 1/2x -3। यहाँ पे देखें ये माइनस का 3 इधर आके लेफ्ट पे आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 डिवाइड है, इधर लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ गया, तो x इक्वल क्या आ गया 6। तो पॉइंट हमारा ये हो गया 6,0। अब सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट हमारे पास ये फंक्शन है, हमारे पास y इज इक्वल 1/2x -3, तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं x 0, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, ये सारा इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 0 -3 y इज इक्वल क्या आ जाएगा -3। सो पॉइंट इज 0, -3। तो ये हमने क्या किया, ये हमने दोनों इस जो हमें फंक्शन गिवन था उसके पॉइंट फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे देखिए तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6, x पॉजिटिव है, ये देखिए हमारे पास x पॉजिटिव है, राइट साइड पे होगा, तो ये हमने ये x की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हमने पॉइंट लोकेट कर लिया कोऑर्डिनेट प्लेन में, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी ये है x की वैल्यू 6 है और y की क्या है 0 है, ये पॉइंट होगा। और सिमिलरली y की वैल्यू क्या है -3, तो y की वैल्यू -3 है, देखें बिलो दी x एक्सिस होगा, ये -1 ये -2 ये -3, ये पॉइंट होगा। तो ये दो पॉइंट हमने क्या कर दिए, लोकेट कर लिए, फिर इन दोनों का हमने बेटा जी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास ये जो लीनियर फंक्शन है बेटा इसका ग्राफ आ गया y इज इक्वल 1/2x -3 का। तो हम कहते हैं हेंस फ्रॉम द अबव ग्राफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट 0, -3 एंड 0,6, सॉरी यहाँ पे है 6,0, ये मुझसे गलती हुई, आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल 1/2x -3 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट जो बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, y इज इक्वल टू 3x + 3/2। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल 0। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन था, तो इसको मैंने तरतीब से लिख लिया
3x प्लस 3/2 इज इक्वल वाई, वाई की जगह 0 पुट कर दिया। तो ये देखिए ये प्लस का 3/2 राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का इधर आके राइट पे आ गया, माइनस का हो गया। ये 3 से कैंसिल, तो x इक्वल आ जाएगा -1/2। तो ये हमारा क्या आ गया, x इंटरसेप्ट आ गया। फॉर y इंटरसेप्ट हम पुट करेंगे x इक्वल 0। तो ये फंक्शन था y इज इक्वल 3x प्लस 3/2। 3 वैसे x जगह 0, ये 0 से मल्टीप्लाई 0, तो ये हो जाएगा 3/2। तो पॉइंट आ गया 0,3/2। अब देखें हम, हमारे पास ये जो पॉइंट है इसमें देखें x की वैल्यू क्या है -0.5 और y की 0 है, और इसमें देखें x की क्या है 0 और 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5। तो ये देखिए x की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे। ये ओरिजिन, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी -1। अब -1/2 0 और -1 के अप्रोक्सीमेट मतलब दरमियान में होगा। ये पॉइंट हमने लोकेट कर लिया, -1/2 एक्स का और y का 0 हो गया। और सिमिलरली y का क्या है 3/2, तो पॉइंट 1.5 है। तो 1.5 क्या होगा, ये वैल्यू क्या y की 1 होगी और ये 2 होगी। तो 1.5 1 और 2 के दरमियान तो ये पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल से ज्वाइन कर दिया, दोनों पॉइंट हमने लोकेट कर लिए। तो देखिए कहता है hence from the above graph the points, ये वाला पॉइंट है -1/2 0 and 0,3/2 are the points of intersection of this graph and coordinate axis। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कहते हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। तो हमने ये जो फंक्शंस गिवन है इसके अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। ग्राफिकली हमने इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो देखें सर आप, हमारे पास क्वेश्चन आसान सा है। तो ये एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल 2x प्लस 5। तो हमें पता है वी नो डैट एफ ऑफ एक्स और जो y है वो इक्वल होते हैं। एफ ऑफ एक्स और y क्या होते हैं, इक्वल। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, y इज इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 5। ये हमारे पास y पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स की जगह। फिर बिल्कुल सेम है, हम वैसे करते जैसे हमने प्रीवियस, अब बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम करते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट करते हैं y इज इक्वल 0। ये देखें 2x प्लस 5 इज इक्वल y की जगह हम क्या पुट कर देते हैं बेटा जी 0। ये प्लस का 5 राइट पे जाके क्या हो जाएगा बेटा जी माइनस का 5। 2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास जो पॉइंट आया, सो पॉइंट आ गया हमारे पास, पॉइंट इज x का आ गया -5/2 और y का आ गया 0। ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिया, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट हमें पता है, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए पुट कर देते हैं हम, पुट x इज इक्वल 0। तो y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करते हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल 2x जगह 0 प्लस 5, तो y इज इक्वल आ जाएगा 5। सो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट इज x का 0 y का 5। तो ये हमारे पास जो पहला हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसका हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल -x प्लस 5। तो एफ ऑफ एक्स भी y की इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास जो g ऑफ x है ये भी y की इक्वल होता है। तो g ऑफ x को भी y की इक्वल रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल आ जाएगा -x प्लस 5। फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं बेटा, पुट करते हैं y इज इक्वल 0। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करते हैं, -x प्लस 5। ये माइनस का x इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का, तो x क्या आ जाएगा 5। सो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट इज x का 5 y का 0। तो ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिया, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। सिमिलरली इसका y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर देते हैं बेटा जी x इज इक्वल 0। देखें हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल -x जगह 0 प्लस 5, तो y क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
तो सो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट इज एक्स का 0 वाई का 5। तो हमने ये दोनों फंक्शन के एफ के भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लिए, जी के भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लिए। तो तो अब देखें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास दोनों पॉइंट फंक्शंस के हमने पॉइंट फाइंड आउट किए हैं, ये वाला पॉइंट हमारे पास और ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमने कहा फाइंड किया इसका, ये दोनों पॉइंट हमने एफ के फाइंड किए, ये ट्रेस करेंगे। और ये दोनों पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास जी फंक्शन के इसको ट्रेस करते हैं। तो पहले ये देखते हैं -5/2। तो -5/2 का मतलब है हमारे पास -2.5, मतलब 2 और 3 के दरमियान नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ये क्या आ गई -2, और ये वाली बेटा जी ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी -3। तो ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया। तो -2.5, तो -2 और -3 के दरमियान, तो ये ऑलमोस्ट हमारा पॉइंट होगा बेटा जी। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स का है -5/2 और वाई का 0, ये वाला पॉइंट होगा, एक्स का -5/2 और वाई का 0। अब इसी तरह हमारे पास ये एक्स इंटरसेप्ट, हमने मतलब ये जो पॉइंट था इसको ट्रेस कर लिया, वाई इंटरसेप्ट देखें तो वाई की वैल्यू क्या है 5 है, वाई पॉजिटिव है तो वाई हमारे पास अबव दी ओरिजिन होगा, एक्स एक्सिस होगा, ये 1 आ गई वाई की वैल्यू हमारे पास। सिमिलरली ये 2, ये हमारे पास आ गई 3, ये आ गई 4 और ये आ गई 5। देखिए हमारे पास ये जो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन था, हमारे पास क्या था एफ ऑफ एक्स, इसके जो हमने पॉइंट ट्रेस किए थे, जो फाइंड आउट किए थे, उनको हमने क्या कर दिया बेटा जी, ज्वाइन कर दिया। तो ये फंक्शन हमारे पास बेटा किसका आ गया, ये किसका ग्राफ है, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 2x + 5 का ग्राफ हमने फाइंड ट्रेस कर लिया। अब सिमिलरली बेटा इसी तरह हमारे पास ये जो जी फंक्शन है, इसका हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या निकाला था, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या था 5 था, और वाई इंटरसेप्ट क्या है वो भी 5 है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें 5 है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास पॉजिटिव है एक्स जो है, एक्स की वैल्यू वो क्या होती है राइट साइड पे, ये 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 4, और हमारे पास अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये क्या हो जाएगी ऑलमोस्ट 5 होगी। हम क्या करते हैं, ये पॉइंट और ये देखें, दूसरा भी हमारे पास जो पॉइंट है वो एक्स का 0 है, वाई का 5 है। तो देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास था x का 5 y का 0, ये पॉइंट था, और ये हम क्या था x का 0 y का 5। तो दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास उसने कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, हमने क्या फाइंड किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। ग्राफिकली हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा मैंने ये जो पॉइंट इसको बोल्ड कर दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास ये जो दोनों फंक्शन है, ये एफ का ग्राफ है और ये हमारे पास क्या है जी फंक्शन है, इधर लिख देते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल -x + 5, ये इसका ग्राफ है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा वो पॉइंट होता है जहां पे इस फंक्शन के हमारे पास एफ का ग्राफ और जी का ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मिल रहा है जहां पे आके, तो ये हमारे पास कहेगा, ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप कहेंगे सो point of intersection of g of x and f of x is 0,5। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आसान सा है बेटा, हमारे पास इसमें दोनों लीनियर फंक्शन गिवन है, तो बिल्कुल क्वेश्चन बन की तरह हम भी पहले इस फंक्शन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर इस फंक्शन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर दोनों का हम बेटा जी ग्राफ बनाएंगे एक ही एक्स वाई प्लेन पर।
तो हमारे पास एक ही एक्स वाई प्लेन पर ग्राफ बनाएंगे, तो वो पॉइंट जहां पे दोनों फंक्शंस के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसमें देखिए हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स 3x-2 और जी ऑफ एक्स 10-x। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह देखें हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है बेटा जी 3x-2। तो सबसे पहले हमें पता है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के। तो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई हमने लिख दिया 3x-2। अब वैसे ही हमारे पास फॉर एक्स इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट पुट करते हैं बेटा जी y फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल 0। तो इक्वेशन ये हमारे पास अगर इसको तरतीब से लिख लें 3x-2, y को राइट साइड पर लिख लें, सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। देखें 3x-2 y की जगह 0 पुट कर दिया, ये माइनस का 2 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा जी प्लस का 2 हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई राइट पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। सो पॉइंट आ गया x इंटरसेप्ट, हमारे पास पॉइंट है x की वैल्यू है 2/3 और y की क्या है हमारे पास 0। अब सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट, जब हमने y इंटरसेप्ट निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, पुट कर देते हैं बेटा जी x इज इक्वल 0। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास y इज इक्वल 3, x की जगह क्या आ जाएगा 0 -2। तो ये 0 को 3 से करेंगे 0 -2, तो y इज इक्वल आ जाएगा -2। सो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट इज x का 0 y का -2। तो ये हमने f के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लिए। सिमिलरली हमारे पास g फंक्शन है, तो g ऑफ x इज इक्वल है 10 - x के। हमें पता है कि जो g किसके इक्वल होता है वो g ऑफ x y के इक्वल होता है 10 - x के। तो इसके लिए भी हम देखें फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं बेटा जी y इज इक्वल 0। तो इसको तरतीब से लिख लें 10 - x इज इक्वल y। तो y की जगह 0 पुट करते हैं 10 - x, y की जगह 0, ये माइनस का x राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। सो पॉइंट आ जाएगा हमारा बेटा जी, पॉइंट इज x का आ जाएगा 10 और y का 0। और सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल 0। तो इक्वेशन क्या हमारे पास y इज इक्वल 10 - x की जगह आ जाएगा 0, तो y भी क्या आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखें हमने तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट इज x का 0 y का 10। तो ये हमने g के भी x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। अब देखिए दोनों का ग्राफ बनाते हैं हम। दोनों का हमारे पास f का भी और g का भी हम जो ग्राफ बनाएंगे वो एक ही xy प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाएंगे। देखिए हमारे पास ये रीजन आ गया। अब देखिए पहला जो हमारे पास फंक्शन है f, इसके पॉइंट ट्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या 2/3, 2/3 क्या होगा हमारे पास, अगर 2 को हम 3 पे 2/3 तो ये आता है हमारे पास 0.666, मतलब 0 और 1 के ऑलमोस्ट दरमियान में। तो देखिए हमारे पास हम यूँ कहते हैं ये 0 है और ये बेटा जी क्या है 1 है। तो हमारे पास ये 0 हो गया, ये 1, 0.66 ऑलमोस्ट 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये पॉइंट होगा जहां पे हमारे पास x की वैल्यू होगी 2/3। तो ये पॉइंट हो गया x का 2/3। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, x का क्या हो गया 2/3, y का हो गया 0। ये पॉइंट, ये x हमारा पॉजिटिव हो गया, ये y नेगेटिव हो गया।
हमारे पास, और ये x नेगेटिव। अब देखें दूसरा पॉइंट क्या आया, y का -2। तो y का -2 है तो y हमारे पास -2 होगा बिलो दी x एक्सिस। तो ये ऑलमोस्ट y की वैल्यू -1 और ये y की वैल्यू क्या है, -2। ये वो पॉइंट है दूसरा हमारे पास, x का 0 y का -2 है। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं बेटा जी, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखें हमने इन दोनों पॉइंट्स को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब दूसरा हमारे पास जो g फंक्शन था इसका x इंटरसेप्ट भी क्या आया था, 10 आया था, और y इंटरसेप्ट भी क्या है, 10 आया। चलिए x इंटरसेप्ट इसका फाइंड करते हैं। हमारे पास 10, तो देखें ये हमारे पास y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, ये 2, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 3, ये 4, 5, 6, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 7, और ये 8, और ये हो जाएगी 9, और ये क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारा जो है x आ गया, ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई। तो 10 आ गई, x का 10 और y का 0। अब y की वैल्यू भी हमारे पास 10 है तो y पॉजिटिव है, अबव दी x एक्सिस होगा। दरअसल मैंने ना पॉइंट की तरह डिस्टेंस ज़्यादा ले ली, इस वजह से पॉइंट्स दूर जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखें y की वैल्यू 1, ये हमारे पास 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 7, और ये ऑलमोस्ट क्या है 8, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी 9, और तो ये आ गई 10। तो ये हमारा क्या आ गया y। तो ये y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, और ये हमारे पास क्या है x का 0 y का 10। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बेटा ज्वाइन कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया बेटा जी, इन दोनों पॉइंट्स को, ये x की वैल्यू 10 थी और ये y की वैल्यू 10 थी, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास f का फंक्शन है, जो f फंक्शन है इसका जो ग्राफ है f ऑफ x इज इक्वल 3x माइनस 2, ये f का ग्राफ है, और ये g का है, ये हमारे पास क्या है g ऑफ x इज इक्वल 10 माइनस x। ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा जी, इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये देखें ये दोनों को एक दूसरे को क्या करके, इंटरसेक्ट करके, और ये जो पॉइंट है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको देखें ज़रा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम फाइंड करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो y एक्सिस पर था। यहाँ पे हमारे पास f फंक्शन का भी ग्राफ यहाँ पे 5 पे टच कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था, और हमारे पास g का भी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या हमारे पास स्पेस में है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए आसान सा तरीका है हमारे पास, ये मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए हम करते क्या है, दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं जो हमारे पास क्या है। पहले ये जो इक्वेशन थी इसको हम क्या कहते हैं, y इज इक्वल 3x माइनस 2, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, क्योंकि f ऑफ x भी y की इक्वल है, और दूसरी इक्वेशन क्या है g ऑफ x 10 माइनस x। तो g ऑफ x भी किसकी इक्वल है, y के, तो y इज इक्वल क्या आ गया 10 माइनस x। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो देखिए दोनों में हमारे पास y की वैल्यू कोएफिशिएंट सेम है और y पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देते हैं। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस कर देते हैं, राइट साइड में से क्या करते हैं, राइट साइड माइनस करते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टली इनको माइनस कर लिया। ये देखें इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड माइनस इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड। ये y माइनस वाई कैंसिल 0 आ गया, ये 3x माइनस 2, ये माइनस का 10 और ये माइनस माइनस प्लस का x। तो ये देखें क्या 3x और ये एक x क्या हो जाएगा 4x, और ये माइनस 2 और ये माइनस 10 क्या आ जाएगा माइनस का 12। ये माइनस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4x, ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दे या 2 में पुट कर दे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन
टू में पुट कर देते हैं हम इक्वेशन टू में। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन टू है y इज इक्वल 10 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल 10, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो हम कहेंगे सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज, क्या है, x की वैल्यू क्या आई थी 3,7, वाई की वैल्यू क्या आ गई 7। तो ये देखिए हमने क्या किया, ये वो इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था। सिंपल है बेटा, हमारे पास जो भी फंक्शन है, लीनियर फंक्शन अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एफ फंक्शन उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, जी फंक्शन उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर उन दोनों का हम एक्स वाई प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ग्राफ जो ड्रा करेंगे उनको हम ज्वाइन कर देंगे। जो लाइंस है लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ज्वाइन करेंगे, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को एक्स और वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, इसमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन है 2x-4 एंड जी ऑफ एक्स है 3x-1। तो देखिए एफ ऑफ एक्स को हमने वाई की इक्वलेट कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 2x-4, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट कर दिया y इज इक्वल 0। तो इसको जरा तरतीब से लिखेंगे, 2x-4 इज इक्वल y, y की जगह 0 पुट किया, ये माइनस का 4 इधर आके राइट पे प्लस का 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड का, तो 4 और 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो सो पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा 2,0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर देते हैं x इक्वल 0, ये इक्वेशन है, y इज इक्वल 2x-4, x जगह हम 0 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा -4। तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, -4। अब दूसरा हमारे पास लीनियर फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसको लिख लिया, जी ऑफ एक्स जगह y आ गया। अब इसके लिए फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट कर दिया y इज इक्वल 0, तो इसको जरा तरतीब से लिखा, 3x-1 इज इक्वल y, y की जगह 0 आ जाएगा, ये माइनस का 1 राइट पे आके प्लस का 1, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, ऑर्डर पेयर में लिख दिया। अब सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर देते हैं x इक्वल 0, इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल 3x-1, x जगह 0 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। देखिए हमारे पास ये f के दो हमारे पास ये आ रहे हैं पॉइंट, एक ये वाला और एक ये वाला। देखिए x का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू है -4। तो ये देखें x का पॉजिटिव 2 और y का -4, ये दोनों का हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये किसका ग्राफ बना, y इज इक्वल हमारे पास ये किसका, सॉरी ये है, मैंने यहाँ पे तो ये किसका ग्राफ है, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू x-4 का, और ये वाला जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल 3x-1 का। ये y इज इक्वल 3x-1 का ग्राफ हो गया, ये y इज इक्वल टू 2x-4 का ग्राफ हो गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये x की वैल्यू 2 थी, y की -4 ये ज्वाइन कर दी, और इधर था x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, ये देखें 1/3, 1/3 का मतलब है हमारे पास 0.33, मतलब 0.5 से थोड़ा सा पीछे ये पॉइंट था, हम इसको लिख रहे x का 1/3 और y का 0, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0, y की -1, तो ये पॉइंट था, दोनों को हमने ज्वाइन किया। तो ये हमने दोनों लाइंस को इस तरह आगे हमने एक्सटेंड करना ताकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकें। तो इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों हमारे पास फंक्शन का, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सेम हम क्या करेंगे, इन दोनों को x और y के लिए सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखिए जरा हमारे पास दोनों इक्वेशंस को हम लिखते हैं, पहली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल 3x-1, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल 2x-4, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको 1 कहते हैं इसको 2 कहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। तो सेम हम क्या करते हैं, 1 में से 2 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस करते हैं, 3x-1 माइनस 2x-4, राइट में से राइट माइनस करते हैं, ये कैंसिल 0 हो जाएगा, 3x-1 माइनस का 2x, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 4। देखें हमारे पास ये 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 4 तो क्या आ जाएगा 3, ये प्लस का 3 लेफ्ट साइड पे आके क्या आ जाएगा, -3। सो x इक्वल क्या आ गया, -3, x -3 आ गया।
इसको हम पुट कर देते हैं बेटा जी, इक्वेशन 1 में कर लें, 2 में कर लें। तो देखें 1 में कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल -3 इन इक्वेशन 1 है, y इज इक्वल 3x माइनस 1, 3 वैसे x की जगह क्या आ जाएगा -3 -1, तो ये आ जाएगा -9 -1, y इज इक्वल आ जाएगा -10। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन इज x का -3 y का -10। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ g ऑफ x एंड f ऑफ x इज, अब ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। इसमें देखें f ऑफ x है -3x -4, तो f ऑफ x -3x -4 है, f ऑफ x इक्वल हो गया y के, क्योंकि f ऑफ x और y इक्वल होते हैं, -3x -4। अब देखें फॉर x से इंटरसेप्ट पुट कर दिया y इज इक्वल 0, तो इसको तरतीब से लिख लिया -3x -4 इज इक्वल y की जगह 0 आ गया, ये माइनस का 4 इधर आके राइट पे प्लस का, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो पॉइंट हमारे पास ये होगा x की वैल्यू -4/3 y का 0। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर देंगे x इक्वल 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, यहाँ पे x 0 पुट किया, y इज इक्वल -4 आ गया। सो पॉइंट इज 0, -4। तो ये हमने f को x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया और ये y इंटरसेप्ट भी निकाल लिया। सिमिलरली g फंक्शन है हमारे पास 1/2 × x + 3, तो g ऑफ x आपको पता है y की इक्वल होती है 1/2 x + 3। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल 0, तो यहाँ पे हमने तरतीब से लिख लिया 1/2 × x + 3 इज इक्वल y, तो y की जगह 0 पुट किया, तो 1/2 × x + 3 इज इक्वल 0, ये प्लस का 3 राइट पे आके माइनस का हो गया। तो ये देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई करें x/2, ये 2 डिवाइड राइट पे आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, ये पॉइंट आ गया x का -6 y का 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर देंगे x इक्वल 0, तो इस इक्वेशन में हमारे पास देखिए x का 0 पुट करें तो y क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब देखिए अगर हम इन दोनों f और g का ग्राफ बनाएं तो हमारे पास ये देखें, पहले हम ये देख लेते हैं f की वैल्यू। f में देखें तो हमारे पास जो आ रहा है हमारे पास x इंटरसेप्ट वो आ रहा है -4/3। -4/3 से मुराद ये है हमारे पास -1.33, मतलब -1 और 2 के ऑलमोस्ट यूं समझ लें, -1 और -2 के दरमियान में, 0.1 से थोड़ा सा पीछे, तो ये वो पॉइंट होगा हमारे पास। और y का क्या था -4, वो ये होगा, तो दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये किसका फंक्शन ग्राफ आ गया, ये हमारे पास -3x -4 का ग्राफ ये आ गया। अब सिमिलरली हमारे पास दूसरा जो g फंक्शन था उसकी x की वैल्यू थी -6, ये हमारे पास -6 आ गई, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो x होता है नेगेटिव होता है और y की वैल्यू 3 है, तो रीजन से ऊपर y क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो ये y की 3 और ये x की -6, तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब देखिए जहां पे दोनों हमारे पास फंक्शन का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो ये वाला पॉइंट है, तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमने फाइंड करना है, तो ये सेम है बेटा जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, हम क्या करेंगे एक्स और वाई के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, देखिए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हम क्या लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन 1 y इज इक्वल 1/2 x + 3, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरी y इज इक्वल -3x -4, इसको हम क्या कह देते हैं इक्वेशन 2 है। किसी को भी आप 1 और 2 को कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें सिमिलरली हम क्या करते हैं 1 में से 2 क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, लेफ्ट साइड से लेफ्ट माइनस करते हैं, राइट साइड में से क्या करते हैं राइट माइनस करते हैं। तो ये देखें इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड माइनस इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड, ये कैंसिल 0 आ जाएगा। x को 1 से करेंगे x/2 + 3, ये हो जाएगा प्लस का 3x, ये माइनस माइनस प्लस का 4, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0। x वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, ये 3 और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 और 4 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 7। अब 2 एलसीएम आ जाएगा, देखें 2 एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 2 को 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। ये 2 हमारे पास डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6x + x 7x + 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 7x प्लस 14 इज इक्वल 0, 7x इज इक्वल -14, तो x क्या आ जाएगा -14/7, ये 7 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो x क्या आ जाएगा -2। तो सिमिलरली पुट कर देते हैं x इज इक्वल -2 इन इक्वेशन 1 में कर लें, चले 1 में कर लें, चले 2 में कर लें, कोई इशू नहीं है, चले 2 में करते हैं। 2 में एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा हमें, ये फायदा होगा बस। देखें y इज इक्वल -3 -4, तो ये देखें -3 वैसे x की जगह क्या आ गया -2, x की जगह क्या पुट करना है -2 -4, तो ये देखें ये -3 -2 6, माइनस माइनस मल्टी प्लस का 6 -4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो हम लिख देते हैं सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f of x एंड g of x इज x का है -2 और y का 2। ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। इसमें हमारे पास f of x इज इक्वल है x माइनस 1। f of x एक लीनियर फंक्शन है एंड g of x इज इक्वल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब पहले हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए वो दोनों लीनियर थे, अब इसमें g क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसको जरा हम समझते हैं। ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही है, f of x इज इक्वल टू x माइनस 1 है, तो f of x हमें पता है और y इक्वल होते, तो f of x की जगह y आ गया। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो y की जगह 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये पॉइंट आ जाएगा x का 1 y का 0। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर देंगे x इक्वल टू 0, तो x की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे देखें तो y की वैल्यू -1 आ गई, सो पॉइंट आ गया 0 और -1। तो ये देखिए हमने क्या किया, ये जो फंक्शन f था उसका हमने बेटा ये ग्राफ ड्रा कर लिया कि y इज इक्वल x माइनस 1, ये x की वैल्यू 1 और ये -1, ये इसका हमने क्या कर दिया ग्राफ ड्रा कर दिया। अब देखिए जो g फंक्शन है इसको जरा समझना है, इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट में दोनों में मेथड सेम है। देखिए हमारे पास g फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो g ऑफ x भी हमारे पास y की इक्वल होता है, तो इसकी जगह y पुट कर दिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो सिमिलरली वैसे ही x इंटरसेप्ट के लिए फॉर x इंटरसेप्ट पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, तो ये देखिए तरतीब से लिख लिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल y की जगह 0 आ गया। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की है, फैक्टराइज किया है, मल्टीप्लाई करने से 3x स्क्वायर प्लस माइनस करने से माइनस का 4x, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे -3x माइनस का x। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन लिया x माइनस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो ये x माइनस 3, ये सेम आ रहे हैं। x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ से x बच गया और यहाँ से कॉमन लिया -1, ये कॉमन लिया तो -1 आ गया इक्वल 0। दोनों का हम क्या करते हैं 0 की को रख लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल 3 आ गया और x इक्वल 1 आ गया। सो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गए 3,0 और 1,0। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट के लिए पुट कर लेते हैं x 0, तो ये इक्वेशन है हमारे पास, x जगह 0 पुट करते हैं इधर भी 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सो पॉइंट आ गया हमारे पास, पॉइंट इज y इज इक्वल 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है बेटा पैराबोला। पैराबोला हमारे पास किस तरह की शेप होती है, देखिए हमारे पास ये भी पैराबोलिक शेप है, हमारे पास ये भी बेटा जी पैराबोलिक शेप है, इस तरह ये भी पैराबोलिक है, अगर मैं लहदा बना दूं तो यूं भी पैराबोलिक है, ये भी पैराबोला है। तो ये डिफरेंट शेप होती है पैराबोला की, डिफरेंट इक्वेशंस के लिए इसकी 4 इक्वेशन होती हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। हम बेसिकली इसको देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए जरा, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो हमें वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फाइंड करना होता है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला में हमारे पास ये होता है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला में इसका x कोऑर्डिनेट h होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है k होता है। अब h का ये फॉर्मूला होता है -b/2a। अब b और a क्या है हमें पता है बेटा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो ये हमारे पास a क्या हो जाएगा 1, x के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है वो क्या b हो जाएगा -4, तो ये देखें h आ जाएगा -b/2a, माइनस वैसे b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, तो h आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। अब k किसके इक्वल होता है, k हमारे पास होता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x²
-4x प्लस 3 की इक्वल, ये हमारे पास k क्योंकि y की वैल्यू होती है और ये भी तो हमारे पास y की वैल्यू होती है, तो k हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, मतलब h की जो वैल्यू फाइंड की थी वो हमने 2 पुट कर दी यहाँ पे, k फाइंड करने के लिए h यहाँ पे 2 पुट की, x को एज अ h यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई -1, सो वर्टेक्स आ गया 2, -1 आ गया। तो अब देखिए हमने इसका क्या करना है, हमने इस जो पैराबोला है इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है। अब y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 आ रही है, और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट है 3,0 और y इंटरसेप्ट एक है हमारे पास 1,0। तो नेक्स्ट देखिए हम क्या करते हैं, ये जो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स आ रहा है 2, इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स देखें तो x की वैल्यू क्या है 2, तो ये देखिए ये 1 और ये 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या -1, तो ये -1 है। तो x के 2 से नीचे आते हैं y के हमारे पास -1 तक, तो ये वो पॉइंट होगा, ये हमारे पास क्या होगा, x का हमारे पास 2 और y का -1, ये हमारा क्या होगा पैराबोला का वर्टेक्स, मतलब यहां से पैराबोला स्टार्ट होगा। अब पैराबोला का वर्टेक्स ये है, लेकिन पास कहां से हो रहा है, x की वैल्यू क्या है 3, मतलब ये पॉइंट है x का, ये हमारे पास 3,0 और एक दूसरी x की वैल्यू क्या है, x की 1, मतलब यहां से दूसरा पास हो रहा है। तो ये देखें पैराबोला हमारे पास इस तरह ड्रा होगा कुछ यूं करके, ये 3 से पास हो गया और ये हमारे पास कहाँ से पास हो रहा है 1 से पास होकर y की वैल्यू क्या आ रही थी 3, तो 3 से यूं हम क्या करेंगे इसको पास करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पैराबोला हो जाएगा। ये पैराबोला की शेप है, इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये बन जाएगी बेटा जी कुछ इस तरह। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका ग्राफ आ गया। तो ये हमारे पास, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये हमने पैराबोला का ग्राफ ड्रा कर लिया, अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने वाला रह गया, बाकी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसान है, हमने लास्ट में काफ़ी क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। देखिए हमारे पास y इज इक्वल एक्स माइनस 1, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1, और ये y इज इक्वल एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। तो हम देखें अच्छा ये भी एक और भी मेथड है, ये देखिए दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो सकती है, तो x - 1 इज इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम थी तो राइट हैंड साइड को इक्वल रख लिया। तो आप देखें इसको राइट में मूव कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x, और ये प्लस का 3, ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो ये देखें क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 5x और ये प्लस का 4 इज इक्वल 0। इसकी मिड-टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस x प्लस 4, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, x कॉमन लिया x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 4 इज इक्वल 0, x माइनस 4 कॉमन लिया x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो हमारे पास देखें तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल आ गया 4 और एक x इज इक्वल आ गया 1। ये x की हमने दो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो हमारे पास देखें x की 2 वैल्यू आ गई। तो अब इसको हम बारी बारी पुट करते हैं तो y की आ जाएगी, पहले हम पुट करते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लें, यहाँ पे देखें x की जगह 4 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल 3। तो एक हमारा पॉइंट ये आ जाएगा x का हमारे पास 4 y का 3, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सिमिलरली अब हम पुट करते हैं, नाउ पुट x इज इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, इसमें तो देखें x की जगह 1 पुट करते हैं 1 माइनस 1, तो y क्या आ जाएगा 0। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, सो हमारे पास दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या फाइंड कर लिए बेटा जी, इसके आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर, तो ये आ गया हमारे पास 4,3 एंड इसको अगर हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर में तो ये x का क्या था 1 था और y का क्या था 0 था, तो ये x का 1 और y का 0। तो ये देखिए ना, ये हमारे पास ऑर्डर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, एक ये वाला आ रहा है और एक हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ये हमारे पास 1,0 है और ये क्या है 4, x का 4 है और y का क्या है यहाँ पे 3 है। तो ये हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसको हमने ड्रा कर लिया ग्राफिकली और उसके हमने क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर लिए। देखिए हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 6, इसमें एफ ऑफ एक्स है 3x + 4 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल x² + 2x - 8। देखें एफ तो हमारे पास लीनियर फंक्शन है तो इसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने हमने। देखें एफ ऑफ एक्स आपको पता है वाई की इक्वल होता है 3x + 4, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट कर देते हैं y = 0, इसको तरतीब से लिख लिया 3x + 4 = y, y की जगह 0 पुट किया, ये 4 प्लस का राइट पे आके क्या आ जाएगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया हमारे पास -4/3x। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, तो इसमें x की जगह 0 पुट करें तो y = क्या आ गया 4 आ गया, सो ये पॉइंट आ गया 0,4। अब g ऑफ x हमारे पास देखें x² + 2x - 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखें g ऑफ x जगह हमने y लिख लिया क्योंकि g ऑफ x और y इक्वल होते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट करते हैं y = 0, जरा तरतीब से लिखा x² + 2x - 8 = y, y की जगह 0। अब ये देखिए इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो इसकी फैक्टर बन रहे हैं 4x - 2x, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से x कॉमन लिया और लास्ट 2 में से -2 कॉमन ले लिया, x + 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से x - 2 दोनों का हमने 0 के इक्वल रख लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू -4 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे -4,0 और 2,0, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गए। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर दिया x = 0, तो ये देखें y = x² + 2x - 8, तो x की जगह 0 पुट किया, इधर भी x की जगह 0, तो y = क्या आ गया 8, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया 0, -8। अब क्योंकि आपको पता क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोला बनेगा, तो इसका पैराबोला के वर्टेक्स फाइंड करें, इसका फॉर्मूला h = होता है -b/2a। तो b क्या होता है हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 2 और a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट वो है 1, तो b की जगह हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, ये माइनस वैसे a की जगह 1, तो ये आ गया -2/2, इसको सिंप्लीफाई किया तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास क्या है -1। अब k इक्वल होता है x² + 2x - 8 के, मतलब इसको k की को रख लेते हैं, तो यहाँ पे x की जगह हमने जो h की वैल्यू आई वो पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट की h की जगह हमारे पास सॉरी h की वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो k की वैल्यू क्या आ गई -9, तो ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आ गया। नेक्स्ट देखिए हम बेटा क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर लिए, मैंने आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन थी y = 3x + 4, ये इसका ग्राफ है, ये x की वैल्यू 0, y की 4 और ये हमारे पास पॉइंट था x की वैल्यू आई थी -4/3 और y की 0, ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या है -4/3 से मुराद है -1.33, मतलब -1 और 2 के ऑलमोस्ट दरमियान में, तो ये हमने दोनों पॉइंट्स को मिला लिया, तो ये किसका ग्राफ आ गया, ये हमारे पास ग्राफ है y = 3x + 4 का। अब ये देखिए हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक थी, तो इसका हमने वर्टेक्स फाइंड किया था, वो है -1, -9। सबसे पहले पैराबोला में वर्टेक्स फाइंड करते हैं, x का -1, ये x का -1 y का -9, तो x के -1 से नीचे है y के -9 तक ऑलमोस्ट, तो ये वो पॉइंट बनता है जो वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स होगा पैराबोला का। अब ये वर्टेक्स कहाँ से पास हो रहा था, x का -4, ये देखें ये हमारे पास क्या है x के -4 से पास हो रहा है और x का क्या है 2 और ये x के 2 से पास हो रहा है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बना के भी दिखाया था, तो यहाँ पे मैंने बना दी है, यहाँ पे x का 2 है तो यहाँ से हमने पैराबोला जो पास हो गया और यहाँ पे -4 था वहां से पास हो गया, और मेन हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से वर्टेक्स हो, और ये वर्टेक्स था। तो देखिए हमारे पास अब हमने ये इसकी शेप मतलब डायग्राम और इसका ग्राफ बना लिया। अब देखिए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने, एक ये वाला हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना, ये एक ही पॉइंट होगा यहाँ पे इसका, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये देखते हैं, तो अब इसका हमने क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए जो वही मेथड जो हम प्रीवियस फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अब इसको हम रेज कर देते हैं हमारी एक्सरसाइज
का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। देखें हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन है y इज इक्वल 3x प्लस 4, इसको इक्वेशन 1 कह दें। दूसरी है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, सॉरी। तो देखें ये इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों को हम एक्स और वाई के लिए सॉल्व करते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा। देखिए ज़रा इसमें हम करते क्या है, तो 1 और 2 को क्या कर देते हैं, अगेन वही मेथड, 1 और 2 को माइनस कर देते हैं। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस कर देते हैं, राइट साइड में से राइट साइड माइनस कर देते हैं। इक्वेट भी कर सकते हैं उस तरह भी, ठीक है, गलत नहीं है उस तरह भी। तो देखें ये y माइनस वाई 0, ये 3x प्लस 4, ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 8। तो आप देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर 3x प्लस का, और ये माइनस का 2x, तो प्लस का x आ जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 8 क्या आ जाएगा 12। तो इसको हम क्या करें, इसमें से अगर तरतीब से इसको लिख लें, तो अब हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। उसमें इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल 3x प्लस 4। तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस x, और ये क्या आ जाएगा माइनस 12। तो आप इसके फैक्टर बनाएं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 12 इक्वल 0। तो पहले दो में से कॉमन ले तो x माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले तो x माइनस 4 आ जाएगा। इसको हमने मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली। अब देखें x माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा 3, तो x माइनस 4 इज इक्वल 0, x इज इक्वल आ जाएगा 4। एक हमारा ये आ गया, जो x की वैल्यू, और एक ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का होगा। ये x की दो वैल्यूज आ गई, इसको बारी बारी पुट करते हैं हम, तो y की वैल्यू 2 फाइंड कर लेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो देखें हमारे पास, पहले हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है, y इज इक्वल 3, x की जगह आ जाएगा 4, क्योंकि 4 पुट कर रहे हैं ना, प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 12 प्लस 4, तो y क्या आ जाएगा 16। तो सो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, x का 4 y का 16, तो x का 4 y का 16, तो ये पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, x का 4 y का 16। हाँ ये इस तरह बनेगा, x का 4 y का 16। अगर हम इसको एक्सटेंड करें ना ऊपर, ये आई वो थिंक सो यूँ बनेगा, यूँ इस तरह, इसको अगर हम यूँ कर दें ना इसको, तो पैराबोला कुछ यूँ इस तरह ये बनेगा हमारे पास। वो मैंने ना पूरा बनाया नहीं था, ठीक है, ग्राफ इसका ड्रा नहीं किया था। तो ये x का 4 आ जाएगा और y का 16 आएगा। हाँ एक हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब पुट करें हमारे पास, नाउ पुट x इज इक्वल -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y इज इक्वल 3, x की जगह आ जाएगा -3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -9 प्लस 4, तो y की क्या आ जाएगा -5। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएगा, x का हमारे पास क्या है -3, y का -5, x का -3 y का -5। तो ये वाला पॉइंट दूसरा हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये बन रहा है और एक हमारे पास ये बन रहा है। तो हम लिख देते हैं, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ g of x and f of x are
क्या फाइंड किए, एक हमने फाइंड किया 4,16 और एक फाइंड किया हमने -3, -5। ये हमारा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी पार्ट करेंगे। आई होप सो आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।